एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए की कई राज्यों में छापेमारी जारी है। छापेमारी में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मानव तस्करी और साइबर धोखेधड़ी मामले में ये रेड हुई है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एनआईए की छापेमारी हुई। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी छापेमारी जारी है। एनआईए ने करीब 15 जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। एनआईए की टीम की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है और इस छापेमारी में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मानव तस्करी और साइबर धोखेधड़ी का आरोप इन लोगों पर लगे हैं। एनआईए कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। इनमें दिल्ली के, हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार तक ये छापेमारी कार्रवाई लगातार जारी है। इस खबर पर रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। रजनीश, एनआईए की टीम एक बड़ा एक्शन ले रही है। 15 राज्यों में तकरीबन अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है और कहा जा रहा है साइबर धोखाधड़ी और मानव तस्करी के मामले में ये कार्रवाई हो रही है। देखिए, बिल्कुल सोनिका, एनआईए ने मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर फ्रॉड मामले में तकरीबन जो है वो 15 जगह छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें सोनिका, अगर मैं बताऊं, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के ऐसे 15 जगह है जहां पर छापेमारी की है। इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए उसमें वडोदरा से मनीष हिंगू, गोपालगंज के प्रहलाद सिंह, दक्षिण यानी साउथ वेस्ट से नबियान रे, गुरुग्राम के बलवंत कटारिया और चंडीगढ़ के सरताज सिंह। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है सोनिका, वो गुरुग्राम के बलवंत कटारिया का। बलवंत कटारिया वही शख्स है जो यूट्यूबर है और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बॉबी कटारिया के नाम से ये शख्स मशहूर है। इस बॉबी कटारिया को पहले भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन ये छूट गया था। लेकिन अब एक बार एनआईए ने इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो साइबर फ्रॉड है उस मामले में गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ा नाम इस पूरी गिरफ्तारी में बलवंत कटारिया या उस बॉबी कटारिया का है। जी, और एनआईए को ऐसा वो मतलब क्या इनपुट मिला था रजनी, जिसके बाद की एक बड़ी कार्रवाई एकदम से एनआईए की ओर से की जा रही है अलग अलग राज्यों में? देखिए, ये तमाम जो लोग हैं ये लगातार सोशल मीडिया पे और या यूट्यूब पे अपने जो एड्स है वो पोस्ट किया करते थे कि अगर किसी को भारत से बाहर विदेशों में जाना है तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकता है, ये उनको बाहर भेज सकते हैं। और क्योंकि बहुत लोग विदेशों में जाकर नौकरी करना और यही कारण है कि इन लोगों के झांसे में लोग आ जाते हैं और जो लोग हैं वो इनके सिंडिकेट में फंसकर अपने आप को ठगा हुआ जो महसूस करते रहते हैं। एक मामले में एनआईए को एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद एनआईए ने ये कार्रवाई की और इन लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं अगर बात की जाए सोनिका, अगर मैं इन लोगों की बात करूं तो इन लोगों के पास से कई जो ऐसे गैजेट्स हैं वो बरामद हुए हैं, जिसमें दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, हस्तलिखित जो रजिस्टर, पासपोर्ट और विदेशी जो जॉब कार्ड है वो, और इसके बाद कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। अब सोचिए कि अगर आपत्तिजनक सामग्री मिल रही है, कई जो अपॉइंटमेंट लेटर इनके पास मिल रहे हैं, रजिस्टर भी इनके पास मिल रहे हैं, तो ये कितना बड़ा नेक्सस है जो एनआईए ने जो छापेमारी कर इस नेक्सस को तोड़ा है। फिलहाल एनआईए अब इन लोगों से लगातार पूछताछ भी कर रहा है कि क्या इनके सिंडिकेट में कुछ और लोग भी शामिल है या यही लोग मिलकर पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। क्योंकि अलग अलग राज्यों के 15 जगहों पे छापेमारी जारी है और इनकी पूछताछ के आधार पर आगे भी बढ़ सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, नजर आप रखिएगा रजनीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, बड़ी खबर पंजाब से है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं। हरजिंदर सिंह और सुबीर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। राजपुरा से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पंचकुला में बाउंसर के हत्या में शामिल था हरजिंदर, जमानत पर बाहर चल रहा था और अब गिरफ्तारी हो गई है। राजपुरा से दोनों की गिरफ्तारी और इन दोनों पर की हत्या के आरोप लगे हुए थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये दोनों गुर्गे बताए जा रहे हैं। हरजिंदर सिंह और सुबीर सिंह दोनों की गिरफ्तारी राजपुरा से हुई है। एक बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस के हाथ लगी है। हरजिंदर सिंह जो जमानत पर बाहर चल रहा था, लेकिन पंचकुला में बाउंसर की हत्या में शामिल था हरजिंदर, और जैसे ये खबर पुलिस को मिलती है लगातार तलाशी इनकी की गई और अब दोनों की गिरफ्तारी हो गई है और दोनों की बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हरजिंदर सिंह और सुबीर सिंह जिनकी गिरफ्तारी अब हो गई है। पंचकुला में एक बाउंसर की हत्या में इनका नाम सामने आया था और इसके बाद जांच आगे बढ़ाई गई पुलिस की ओर से और जांच के आधार पर ही इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। हरजिंदर जो पहले ही जमानत पर बाहर चल रहा था, लेकिन अब गिरफ्तारी एक बार फिर हो गई है हरजिंदर की। लॉरेंस गैंग के दोनों गुर्गे बताए जा रहे हैं जो लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहे थे, लॉरेंस गैंग के कहने पर काम हो रहा था और दोनों की गिरफ्तारी अब हो गई है।